तमाम दोस्त अहबाब बहुत ही अक़ीदत व एहतराम बड़ी ताज़ीम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। तमाम अहबाब मजलिस से मुत्तसिल होकर बैठने की कोशिश करें। बहुत जल्द प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। पूरी उम्मत के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। जहाँ तक आवाज़ जा रही है सभी अहबाब आने की कोशिश करें। मस्तूरात में भी आवाज़ जा रही है क्या? अच्छा चलो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। व क़ाल तआला वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। बुज़ुर्गान मुहतरम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपके सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयात तिलावत की गई। इस वक्त कोई तफसीली बयान का प्रोग्राम नहीं है, बग़ैर किसी तमहीद और असरार व हिकम के कि उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। बहरकैफ़ कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह पेश की जा रही है। रब्बुल जलाल खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम मुसलमान मर्द औरतें अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहें शुमार नहीं कर सकते, बयान करना चाहें बयान नहीं कर सकते, लिखना चाहें लिख नहीं सकते। अल्लाह ताला की मूसलाधार रहमतें नेमतें हमारे ऊपर हर आन बरस रही हैं। काश हमें उसका इदराक एहसास हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और इनाम है कि परवरदिगार आलम ने हमें पैदा फरमाया। अगर अल्लाह ताला हमें पैदा न करते तो हम पैदा न होते। पैदा करने के साथ साथ करम और फضل एहसान का ये मामला फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें पत्थर की शक्ल में पैदा नहीं किया। अगर अल्लाह ताला हमें पत्थर बना देते तो अग़ियार हमें तराशते, बुत बनाते, फिर उनको माबूद बनाते, फिर हमसे मुआख़ज़ा होता कि तुम्हारी पूजा क्यों की गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कुरान में अल्लाह ताला ने इसी को बयान किया है। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा।
इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने वालिद आदर से कहा कि अब्बा जान, आप अपने हाथों से अपने माबूद को बनाते हैं। माबूद तो बनाया नहीं जाता, जो बनाया जाता है वो माबूद बनने के काबिल नहीं होता। आदर इब्राहीम खलीलुल्लाह के वालिद बायउल असनाम बुतों का बिजनेस करते थे, बुतों की तिजारत करते थे। सोने का, चांदी का, पत्थर, मिट्टी, तमाम बुतों की तिजारत करते थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह चाहते थे कि मेरे वालिद आदर इनको हिदायत मिल जाए और जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने के मुस्तहिक बन जाएं। इब्राहीम खलीलुल्लाह बड़ी कोशिश में थे। इतने में आदर ने इब्राहीम खलीलुल्लाह के वालिद ने कहा, इब्राहीम तुम्हें पता नहीं है कि बुतों की कितनी ताकत है, कितनी क़ुव्वत है। तुम आ जाओ मसनउल असनाम में। मसनउल असनाम यानी बुतों का गोदाम, एक बहुत बड़ी इमारत जिसमें लंबे चौड़े बुत हर तरफ से खड़े हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे किसी भी तरीके से मेरे वालिद हिदायत इनको मिल जाए, कलमा पढ़ लें, ईमान की दौलत हासिल कर लें। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा कि चलो अब मैं देखता हूँ कहाँ है मसनउल असनाम, बुतों का गोदाम। जब दाखिल हुए तो देखा इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कि हर तरफ से छोटे बड़े लंबे चौड़े बुत जो है खड़े हुए हैं, और बुत इतने सलीके से तराशे गए थे कि जैसे मालूम हो रहा था कि जैसे अभी बोल देंगे, अभी आँख खोल देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तमाम बुतों की तरफ अपनी उंगली से इशारा फरमाया, या अय्युहल असनाम, ऐ बुतों। जब ये कहा, पुकारा उनको तमाम बुतों को, तो सारे बुत वजद में आकर कहने लगे, लब्बैका व सअदैका या खलीलुल्लाह, हम हाजिर हैं कदम बोसी के लिए, बार बार आप फरमाएं क्या हुक्म है। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया, अंतुम तारिफुनी मन आना, क्या तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ। सारे बुत एक जुबान होकर कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन बुतों के जिक्र करने की आवाज़ इतनी गूंज रही थी कि पूरी इमारत जो है बिल्कुल हर तरफ से मालूम हो रहा था कि दरो दीवार अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। इब्राहीम खलीलुल्लाह के वालिद आदर जल्दी से मसनउल असनाम से निकल कर जाने लगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने वालिद को पकड़ा कि अब्बा जान, आप मेरी नहीं मानते मत मानिए, लेकिन अपने माबूदों की तो मानिए। आपके माबूद जिक्र करते हैं तो आप भी जिक्र करिए, हिदायत पा जाएंगे। कहने लगे आदर, ऐ इब्राहीम, तुमने हमारे माबूदों पर जादू कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हर चीज़ अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। जितने भी असनाम हैं, सांप, बिच्छू, अजदहे, एक एक चीज़ अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल फरमाया कि हमें जानदार बनाया, और जानदार बनाने के साथ साथ करम और एहसान ये फरमाया कि अल्लाह ताला अगर हमें चाहते नजिस जानवरों की शक्ल में पैदा कर देते, बंदर बना देते, कुत्ते की शक्ल में पैदा कर देते, अलियाज़ु बिल्लाह, अगर अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा होती तो अल्लाह ताला खिंजीर बना देते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हक़ीर नजिस जानवरों में पैदा नहीं किया, बल्कि अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में पैदा फरमाया, इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ ये फ़ज़ल फरमाया कि हमें ईमान की अज़ीमुश्शान दौलत और नेमत अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, इतने ही से बस नहीं, बल्कि रसूल अकरम, नबी मुअज़्ज़म, शफ़ीउल उमम, सैयदुल कौनैन, साहिबुल औलाक, सय्यारे अफ़लाक,
सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, नदीरुल आलमीन, आका इनामदार सरकार मदीना, ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हकीकत में ईमान एक ऐसी दौलत है, अगर हमारे पास ईमान है और ईमान की दौलत लेकर दुनिया से गए, बेशक हम कामयाब हो गए। और अगर इस दुनिया से बेईमानी हालत पर रवाना हुए, अलियाज़ु बिल्लाह, ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ, तो ऐसा इंसान हमेशा हमेश के लिए, अबदुल आबाद के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और उम्मत के हर फर्द की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा है, हमें कभी एहसास, हम कभी समझते ही नहीं कि हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अज़ीम शान नबी और रसूल अता फरमाया कि जिनके सदक़े में सारी कायनात पैदा की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, अरिनी अंजुर इलैक, अरिनी अंजुर इलैक, इलाहुल आलमीन, मुझे अपना दीदार करा दीजिए, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाइए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, तुम हरगिज़ मेरा दीदार नहीं कर सकते, तुम्हारी बिसात और ताकत से बड़ी ऊपर की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं मेरा दीदार कर लो। हज़रत मूसा चूँकि इनके दिल में सच्चा इश्क था, सच्ची मोहब्बत थी रब्बुल जलाल खालिक कायनात की, इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब्बुल जलाल खालिक कायनात, चाहे मुझे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े, चाहे दीदार करने में मुझे अपनी जान देनी पड़े, मुझे दीदार करा दीजिए, तभी मुझे करार और सुकून आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, नहीं मानोगे तुम, नहीं मानोगे तो आ जाओ मुक़द्दस वादी में, मुक़द्दस वादी में आ जाओ, मैं तजल्ली ज़ाहिर करूँगा, अगर दीदार करोगे तो ज़ियारत भी कर सकोगे। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ियारत और दीदार के शौक़ में, अल्लाह ताला के दीदार से बढ़कर कोई नेमत नहीं, दीदार के शौक़ में सफ़र शुरू फरमा देते हैं। अभी मुक़द्दस वादी काफ़ी फासले पर थी, तूर पहाड़ अभी काफ़ी फासले पर था। वो तजल्लियात जो पहले ज़ाहिर हुई थी पहाड़ों पर, जब उन तजल्लियात का अक्स पड़ा है हज़रत मूसा पर, हज़रत मूसा जो है होश व हवास खो बैठे और धड़ाम से जो है ज़मीन पर जो है गिर पड़े, चेहरा लहूलुहान हो गया। फिर उठते हैं और चलते हैं अल्लाह ताला के दीदार के लिए। अल्लाहु अकबर। कभी पैर में पैर उलझ जाता है और कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, तजल्लियात का अक्स उन पर पड़ा है तो इनके होश व हवास ख़त्म हो गए। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 16वें पारे सूरह ताहा में हज़रत मूसा को तंबीह फरमाई, फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ मूसा, तुम्हें बड़ा दीदार का शौक़ था और अदब का भी ख्याल नहीं करते, जूता पहन कर आ रहे हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने जो हज़रत मूसा को कैसी तंबीह फरमाई 16वें पारे सूरह ताहा में, फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ मूसा, दीदार का शौक़ है, चले आ रहे हो, जूता पहन करके अदब के ख़िलाफ़ काम है, ऐसी बेअदबी तो ना करो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जूता उतारने का हुक्म दे दिया गया और हमारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की दावत पर अर्श आदम पर तशरीफ़ ले जाने लगे, अर्श आदम अभी काफ़ी फासले पर था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने नालैन शरीफैन को उतार लिया, मुबारक जूता उतार दिया। अल्लाह अकबर। अर्श आदम पर रब्बुल जलाल खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन वजद में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, आपने नालैन शरीफैन क्यों उतारा? अल्लाह अकबर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब की वजह से खामोश हैं, कुछ जवाब नहीं देते। हम लोग होते तो बगले ऊपर नीचे करने के बाद कहते कि मैंने आपकी ताज़ीम में, अदब में, एहतराम में जूता उतारा, लेकिन खामोश हैं, कुछ जवाब नहीं देते। और हमारा खालिक और मालिक परवरदिगार फ़आलुल लिमा युरीद बड़ी कुदरत वाला है, वो तो हर चीज़ को जानता है। हमारा खालिक और मालिक हमारा अल्लाह, वो ये भी जानता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं उन तमाम इंसानों के दिल कितनी बार कौन से इंसान का दिल हरकत कर चुका और कितनी बार हरकत करके बंद होगा, ये भी अल्लाह के इल्म में है। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्त, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला जो है दिलों के ख्यालात को भी जानने वाले हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया खुद ही, ऐ मेरे लाडले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपना मकाम और दर्जा हज़रत मूसा के बराबर समझा है? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा मकाम और हज़रत मूसा का बराबर मकाम है? अल्लाह अकबर। हमने हज़रत मूसा को जूता उतारने का हुक्म दिया 16 पारे सूरह ताहा में, तो आपको भी जूता उतारने का हुक्म दिया जाएगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, आप बड़ी शान वाले हैं, बड़ी रफ़त वाले हैं, बड़े बुलंद बाला मकाम पर फाइज हैं। आप जूता पहन लीजिए और जूता पहनकर अर्श आदम पर तशरीफ़ लाइए, ताकि आपके मुबारक जूते की मिट्टी और गर्दो गुबार से अर्श आदम को फजीलत और बरकत हासिल हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। वो मिट्टी जो आका के जिस्म से नहीं, जूते मुबारक नालैन शरीफैन से मिल गई, वो अर्श आदम से अफजल हो गई। अल्लाह अकबर। बड़ी शान वाले। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे लाडले प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप बड़ी रफ़त वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी अज़मत वाले हैं। हमने तो हज़रत मूसा को आपके सदक़े में पैदा फरमाया, हज़रत आदम को आपके सदक़े में पैदा किया। कम व बेश 1,24,000 अम्बिया हमने आपके सदक़े में पैदा फरमाए। हमने जन्नत को आपके सदक़े में मुज़य्यन फरमाया। काबतुल्लाह को अज़मत हमने आपके सदक़े में अता फरमाई। आप बड़ी शान वाले हैं। आपका मकाम तो ये है कि मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ, मैं आप पर सलाम पढ़ता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा है, मैं बस मुख्तसर तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, आप समझें। जो मेरे साथ वाक़या पेश आया, मैं समझता हूँ कि एक मरतबा अल्लाह ताला ने दुनिया के अकनाफ़ आलम में मुल्कों में बारहा पहुँचाया दीन की निस्बत पे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन अकनाफ़ आलम में बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन, तो बाहर के कभी न कभी जो है जाना होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यूके पहुंचते ही लंदन पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो गई
और इतनी शदीद तकलीफ़, इतनी शदीद जैसे अभी जान निकल जाएगी, अभी मौत आ जाएगी। ऐसा मालूम हो रहा था कि काश मेरे पास ख़जाना होता, दौलत होती, जायदाद, खेती बाड़ी, अपना मकान, सब कुछ दे करके बस मुझे पेशाब आफियत से हो जाए, मैं सारी चीज़ पेश करने के लिए, ऐसा महसूस हो, ऐसी बेचैनी थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप यदि पेशाब का आफियत के साथ उतर जाना, रब्बे काबा की कसम, ये भी बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। मुअर्रिख इब्न बतूता ने बड़ा अजीब वाक़या लिखा है, तफसील का मौका नहीं, मुख्तसर बिल्कुल। एक बादशाह था, उसका पेशाब कई रोज़ से रुक गया और होता नहीं था। उस वक्त डॉक्टरों का तो दौर दौरा नहीं था, अतिब्बा और हुक्मा होते थे, तबीब। तो सब ने इलाज शुरू किया लेकिन कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ। तो लोगों ने बताया कि करीब में एक अल्लाह वाले, एक बुज़ुर्ग हैं अल्लाह के वली, उनसे दुआ करा लो। तो फ़ौज पहुंच गई वहाँ कि चलो बादशाह सलामत बुला रहे हैं। तो अल्लाह वाले, उनको क्या मतलब कौन बादशाह और कौन वज़ीर, उन्होंने क्या बात है, न मैं उनको पहचानता, न मैं उनको जानता, न मेरा कोई मतलब और वास्ता, मुझे तो कोई काम नहीं उनसे, न लेना न देना, मैं तो नहीं जाऊंगा। बादशाह को उठाकर लाया गया। तो अल्लाह वाले जो है, उनकी हर बात में कुछ न कुछ मसलिहत होती है, इबरत होती है। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला अगर आफियत से पेशाब तुम्हारा जारी कर दें तो तुम इसके एवज में क्या इनाम पेश कर सकते हो, क्या खर्च कर सकते हो। बादशाह कहने लगा, जल्दी फरमाएं, सारी बादशाह सल्तनत ले लीजिए, बस मुझे पेशाब हो जाए आफियत के साथ, मुझे कोई बादशाहत नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, पूरी सल्तनत, पूरी बादशाहत एक बार पेशाब की आफियत के साथ उतरने की कीमत है। और आप देखिए दिन में कितनी बार हम आप पेशाब करते हैं, कभी अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा किया हमने। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए मैं दो चार बात इसलिए बताता हूँ कि आप समझें कि अल्लाह की क्या नेमतें हैं हर चीज़ के अंदर। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे दो नसें हैं, वहाँ पर फरिश्ता बैठा रखा है। जब कोई बंदा, कोई इंसान, मर्द औरत, कोई लुक़मा, कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, फरिश्ता परवरदिगार आलम से मालूम करता है क्या मैं इस खाने को उतरने दूं या यहीं अटका दूं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो कहते हैं कि नहीं उतरने दो, आफियत के साथ उतरने दो। अरे हम खाते हैं और रात दिन खाते हैं, मुंह चलता रहता है और ये उतर जाता है, हम इसको एहसान और इनाम समझते ही नहीं। आप उनसे मालूम करिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कि जिनका जो है बिल्कुल ये नस ब्लॉक हो जाती है खाने की। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे जो तखस्सुस फिल हदीस के शोबे के सदर थे, और दारुल देवबंद में भी उन्होंने तखस्सुस फिल हदीस का शोबा जारी करने में बहुत तवज्जो दी, और सहारनपुर में थे। वालिद साहब के खलीफा भी थे, बहुत बड़े आलिम जहीद। उनकी ये नस ब्लॉक हो गई, 6 महीने गुजर गए, एक कतरा पानी हलक से उतरने नहीं पाया। एक मर्तबा मैं इयादत के लिए गया तो मैंने देखा कि बेचारे प्याले में चाय 3-4 कप और उसमें तो सर बिस्किट घुला करके और चमचे से मुंह में लेते हैं और चुबलाते हैं और फिर उसको जो है उगल देते हैं। मैंने कहा कि अल्लाह कितनी नेमतें आपकी, 6 महीने से तेरा वली इतना बड़ा मुहद्दिस बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने वालिद मरहूम की खिदमात का वास्ता दिया, क्या परवरदिगार आलम 1-2 लुक़मा तो उतार दीजिए। तो उस वक्त जो है जब मैंने दुआ की, आंखें अश्कबार थीं, देखा नहीं जा रहा था, उसी वक्त उनको जो है एक लुक़मा उतर गया और पानी और चाय भी उतर गई। तो मैं आपको बता नहीं सकता, एक लुक़मा उतरने की वजह से इतना खुश हो रहे थे कि पूरे कमरे के अंदर दौड़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया, अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा सा लुक़मा उतर गया।
ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की हैं। और दूसरा वाल है, उस पर भी फरिश्ता मुतय्यन है। यहाँ वाल सिस्टम है, अगर ये वीक हो जाए पूरी दुनिया के डॉक्टर उसको जो है इलाज नहीं कर सकते। हमारे शेख पीर-उल-फ़िक़ाह साहब नक्शबंदी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम सिलसिले में जुड़े हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से। फिर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वालिद साहब को कि भाई तरबियत आपको करनी है। वालिद साहब बड़े ऊंचे मकाम पर थे, कान रजुलन बक्कान, बड़े रोने वाले। 55 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, अरसे तक ढाबेल में शेखुल हदीस रहे। ये मौलाना अब्दुल्ला कापुदरा, मुफ्ती मेहमात, ये सब वालिद साहब के शागिर्दों में से। शाह अबराउल हक साहब हरदोई, कारी सिद्दीक साहब बानवी, सब शागिर्द और खादिम, बड़े मुकाम वाले थे। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आजकल ये जो फितने का दौर चल रहा है, दज्जाली फितने आम हो रहे हैं। बुजुर्गान दीन मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना, मुरीद होना ज़रूरी है। अगर हम नहीं मुरीद होंगे, शैतान अपने जाल में ऐसा फंसाएगा और हमारे ईमान को बर्बाद करके रख देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिले में हम जुड़े, और जितने भी अकाबिर औलिया कामिलीन हैं सब सिलसिले में जुड़े हुए थे। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मुरीद थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मुरीद थे। हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मुरीद थे। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत मौलाना कासिम नानोती, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, सारे के सारे अकाबिर बुजुर्गान दीन मुरीद थे और आखिरत की तैयारी में लगे हुए थे अपने शेख की हिदायत पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरीके से हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से खुलफा से अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त, सैकड़ों खुलफा और वालिद साहब की तरफ से, लेकिन मैंने ये समझा कि बग़ैर सरपरस्ती के जो है इंसान जो है ज़िंदगी गुजारना वो भटक सकता है। हालांकि हमारे लाखों मुरीदीन दुनिया में, मुल्कों में, क्योंकि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन उन्होंने बाद में हमारी तरफ रुजू किया, तो हमने फिर अपना शेख बनाया। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत हज़रत पीर-उल-फ़िक़ाह साहब नक्शबंदी दामत बरकातहू, अल्लाह ताला उनका रहमत वाला साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। तो मेरे प्यारों, जब शेख का इंतकाल हो जाए तो ऐसा नहीं कि बस हमारे शेख वही काफ़ी थे, नहीं, हर शेख की हिदायत होती है कि अगर शेख का इंतकाल हो जाए फ़ौरन दूसरा उस्ताद बना लो, फ़ौरन अपना दूसरा सरपरस्त बना लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कहने का मंशा ये है कि अल्लाह ताला की रहमत मूसलाधार हमारे ऊपर नादिल हो रही हैं। हम अगर उसको बयान करना चाहें बयान नहीं कर सकते। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल व करम से ये रमज़ान का अज़मत वाला महीना सिर्फ़ हमें मुत्तक़ी बनाने के लिए फ़र्ज़ फरमाया कि मेरे बंदे मुत्तक़ी बन जाएं, मेरे बंदे मोमिन बन जाएं। और हम धोखे में पड़े हुए रहते हैं कि इबादतों से, नवाफिल रियाज़त से हम मुत्तक़ी बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि हम गुनाहों से नहीं बचेंगे हम मुत्तक़ी बन नहीं सकते। गुनाह से जो नहीं बचेगा, चाहे सैकड़ों रमज़ान हमें मिल जाए, सैकड़ों शब क़द्र मिल जाए, ये सारे के सारे आमाल हमारे, ये जो गुनाह हैं इनको सब बर्बाद कर देंगे, ये करेंसी में तब्दील हो जाएंगे सब। एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी, एक तरफ जो है गुनाह रखे जाएंगे। आपको क्या मालूम, गुनाह का बड़ा वज़न होता है। हम तो बार बार, जैसे मिसाल के तौर पर एक गुनाह लीजिए, आम गुनाह बदनज़री। बदनज़री जो है ये हर उम्र वालों से ये गलती और गुनाह होता रहता है। लेकिन अज्र भी आप सुनिए कि अगर किसी गैर महरम पर निगाह पड़ी और अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हुआ और उसने निगाह फेर ली, निगाह झुका ली,
70,000 नेकियां उसके नाम आमाल में लिख दी जाती हैं। कही सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं जब बंदा गुनाहों से बच जाता है, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, यही हमें कोशिश करना है कि अपने नेक आमाल को बचाना है। नेक आमाल, गुनाहों से बचेंगे हमारे नेक आमाल महफूज रहेंगे, और अगर गुनाहों से नहीं बचेंगे तो ये नेक आमाल हमारे सब गुनाह हमारे ख़त्म कर देंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि बहुत से लोग खुशशामी में आएंगे कि हमने इबादतें की, रियादतें की, सैकड़ों मसाजिद बनवाई, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उन्होंने गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं किया। किसी को गाली दी, किसी की ग़ीबत की, किसी की चुगलखोरी, ये सारे आमाल जो है बदले जाएंगे। करेंसी अल्लाह के यहाँ नेक आमाल, नेक आमाल जो है ये बुराई गुनाह जो है सब ख़त्म कर देंगे नेक आमाल को। सुम्मा तुरहा फिन्नार, फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कोई बच नहीं सकता। हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा ने नहर ज़ुबैदा बनवाई। इराक़ से कोई मशीनरी दौर नहीं था, 2000 किलोमीटर तक इराक़ से लेकर के मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और मक्का मुकर्रमा तक पानी पहुंचाया, और साल लोग, और हमने उस नहर को अपनी आंखों से भी देखा है पहाड़ों के दामन में। क्या प्रकार और क्या लेबल, किस तरीके से बनाया होगा उन्होंने। लोग सैराबी हासिल करने लगे। तो जब ज़ुबैदा, हारून रशीद की बीवी, इंतकाल हुआ तो बहुत सी सहेलियों ने ख्वाब में देखा कि अरे तुमने तो इतना ऊंचा काम किया कि तुम्हारी तो मग़फ़िरत ऐसी हो गई होगी। ज़ुबैदा ने रोते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैंने इसी को पेश किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपना नेक अमल पेश करो, अपना कोई नेक अमल पेश करो। मैंने कहा कि भी नहर ज़ुबैदा मैंने बनवाया, लोग हज़ारों लाखों इंसान फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये काम तो तुमने जो है तुम्हारा कारनामा थोड़ा ही है, बैतुल माल के अंदर से तुमने हुक्म दे दिया, बैतुल माल का पैसा लगा और ख़र्च हुआ और मज़दूर काम करते रहे, नहर तैयार हो गई, तुम अपना काम पेश करो, अपना तुम्हारा कोई कारनामा। अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने कहा कि कोई अमल पेश करो। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ ज़ुबैदा, एक अमल तुम्हारा हमारे यहाँ है बड़ा कीमती, कि एक मर्तबा अज़ान हो रही थी और तुम्हारा दुपट्टा सर से सरका हुआ था, मेरे नाम की अज़मत की वजह से फ़ौरन तुमने सर को दुपट्टे से ढक लिया और लुक़मा तुम मुंह में ले जा रही थी, वापस लुक़मा रख दिया। यह अमल हमें इतना पसंद आया, इसी की बिना पर हमने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अदब बहुत ऊंची चीज़ है। अदब, बेअदब महरूम गश्त। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, चूँकि तफसील का मौका नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। मुसलसल 10 दिन तो बम्बई में खानकाही निज़ाम चला, 1 मिनट सोने का मौका नहीं, न दिन को न रात। बम्बई वालों की रात, दिन जो है रात में शुरू होता है, 1-1 मिनट बात करते करते, असबाक लेते लेते पूरी रात गुजर जाती। सहरी का वक्त, फिर सुबह को जिक्र की मजलिस और फिर सारे मामूलात। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, चंद चीज़ों की तरफ मैं आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि आप मोमिन बन जाएं। मेरी तमन्ना ये है कि मैं आपको हदीस का, कुरान का कुछ नुस्खा बता दूँ, आप उस पर अमल कर लें। रब्बे काबा की कसम, आप मोमिन बन जाएंगे, आप मुत्तकी बन जाएंगे, आपको विलायत हासिल हो जाएगी। अल्लाह का फजल है, एहसान है कि ख़वास की बात नहीं करता। हमारे सिलसिले में जो
आम लोग हैं, माशाअल्लाह बड़ी इबादत, बड़ी रियादत, रमज़ान में रोज़ एक कुरान ख़त्म करते हैं, सहरी के वक्त से शुरू करते हैं और रात तक कुरान पूरा मुकम्मल हो जाता है। बड़ी सआदत की बात है, लेकिन ये महफूज कब रह सकेगा? जब इंसान गुनाहों से बचेगा, और नहीं तो ये कोई अमल बाकी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आंसुओं का एक कतरा छलक कर रुखसार पर आ जाए तो पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को बहा कर ले जाता है। आंसू का एक कतरा, एक तो ये अमल है, शैतान ने हमें इसकी अहमियत हमारे दरमियान से ख़त्म कर दी। हालांकि अल्लाह के खौफ से रोना सुन्नत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के लाडले पैगंबर पूरी पूरी रात रोया करते थे। एक तो हमें रोने का मामूल बनाना है, रोज़ाना 2-4 मिनट रो करके तौबा करनी। अगर तौबा कर लिया, तौबा इतना ऊंचा अमल है, इस महीने का नाम शहरुत तौबा है, कि अगर जिसने तौबा कर ली, तौबा करते ही वो विलायत के मकाम को पा लेता है। तौबा करते ही जो है मुत्तकी बन जाता है। तौबा करना अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अगर कोई मोमिन मर्द और औरतें तौबा करती हैं तो अर्श आदम पर परवरदिगार आलम खुशी मनाते हैं और मुसर्रत के साथ अज़ीमुश्शान फरिश्तों के मजमे में ऐलान फरमाते हैं। बंदा फर्श पर तौबा करता है, अर्श आदम पर अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिसको तौबा की तौफीक और सआदत नसीब हो गई वो कामयाब हो गया। इसको पूरी ज़िंदगी मामूल बना लो तौबा, और तौबा आधे मिनट में होती है। ए रब्बे करीम, पूरी ज़िंदगी में जितनी कोताहियाँ, लग़ज़िशें, भूल चूक जो गुनाह हुए हैं, हम एक एक गुनाह से तौबा करते हैं, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। और शैतान अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमत से मायूस करता है कि अरे तुम सुबह को तौबा करते हो, शाम को टूट जाती है, शाम को करते हो, सुबह टूट जाती है, बार बार टूट जाती है, तुम्हारी तौबा से क्या फ़ायदा। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अम्र के सेगे से जो है ताकीद की गई कि तौबा कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अम्र के सेगे में दवाम और इस्तिमरार है। क्या मतलब ये है कि तुम 100 मरतबा तौबा करो, 70,000 मरतबा तौबा करो टूट जाए, 70 लाख मरतबा तौबा करो टूट जाए, 70 करोड़ मरतबा तौबा करो टूट जाए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फिर भी कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। चाहे जितनी बार हमारे गुनाह महदूद हैं, परवरदिगार आलम की रहमत से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। अल्लाह की रहमत लामुतनाही। तो मेरे प्यारे भाइयों, हदीस में आता है कि अगर किसी के गुनाह सातों आसमान के सितारे, बारिश के कतरे, जंगलात के रेत, दरख्त के एक एक पत्ते, और हत्ता कि किसी के गुनाहों से सातों आसमान, सातों ज़मीन भी भर जाए, फिर भी अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। तुम तौबा करो, तुम्हारा परवरदिगार इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, सगीरा कबीरा सब माफ़ फरमा देंगे। और अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह नहीं माफ़ फरमाते, अल्लाह तबारक व ताला जब तौबा कबूल फरमाते हैं, नाम आमाल में जितने गुनाह हैं उन सब को मिटा देते हैं और उन गुनाहों की तादाद के बराबर नाम आमाल में नेकियां लिख देते हैं, यानी गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे तौबा करने पर खुश होकर के तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम तौबा करेंगे, तौबा करने वाला गुनाहों से इतना पाक हो जाता है कि
कि जैसे अभी मासूम माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ वो बेगुनाह होता है, तौबा करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। कही सुभान अल्लाह। कभी हम तौबा की तौफीक होती है। शैतान इतने ऊंचे ऊंचे प्लान, ये पारा मुकम्मल कर लो, 2 रकात नफिल पढ़ लो, 2 रकात सलातुल हाजत, सलातुत तस्बीह। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब नेक अमल है, लेकिन इससे दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन आप जहन्नम से नहीं बच सकते। गुनाह कबीरा अगर है हमारे पास, बगैर तौबा के माफ़ नहीं होंगे। गुनाह कबीरा के लिए तो तौबा करना फ़र्ज है, जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज है, रोज़ा रखना फ़र्ज है, हमें जो है तौबा करना भी फ़र्ज है। कभी कभी बाद मुतकब्बिरीन जो है, जिनके दिल में तकब्बुर होता है, में से कोई गुनाह हुआ है जो मैं तौबा करूं। मेरे प्यारो, आका इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम के अदीम मजमे में इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम खत्ताउन, तुम सब के सब गुनाहगार हो, तुमसे गुनाह होते रहते हैं, कोई गुनाह से पाक नहीं। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, और बेहतरीन गुनाहगार वो है कि गुनाह होने के बाद फौरन तौबा कर ले। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नाम आमाल से गुनाह जो है मिटा दिए जाएंगे और हमारे नेक आमाल बर्बाद नहीं होंगे। और अगर तौबा का एहतमाम हमने नहीं किया तो हमारे नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे। हबितत आमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर चाहते हैं कि रमज़ान की बरकतें हमें हासिल हो, हमें तौबा करने का मामूल बनाना होगा, रोने का मामूल बनाना होगा। रोज़ाना 5 मिनट तन्हाई में बैठ कर, ए रब्बे करीम बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए। रब्बे काबा की कसम सारे गुनाहों को हमारा परवरदिगार माफ़ कर देगा। एक तो रोने का मामूल बनाना है, ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और दूसरे तौबा करने, रोज़ तौबा करो। एक आदमी पूछने लगे कितनी बार तौबा करें, कोई तादाद है? मैंने कहा कि कोई तादाद नहीं, पूरी ज़िंदगी तौबा करो। अगर गुनाह नहीं होंगे तो ये तौबा अजीम इबादत है, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं। शैतान कभी कभी वर्गलाता है किस किस रास्ते से। एक आदमी, तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और तीसरी बात है अल्लाह का जिक्र। इंसान जब बलाओं में, मुसीबतों में घिर जाता है तो उससे नजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। देखिए, मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझने में उनको भूल हुई, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ था कि कौम को छोड़कर चले जाएं। बाहर के जब जाने लगे, वो पूरा वाक़या कश्ती में, कश्ती डूबी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इनको जो है, मेरे बंदे को, मेरे पैगंबर यूनुस को जो है तुम ग़िज़ा न बनाना, अपने अंदर इनको महफूज रखो। जब मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए तो मछली लेकर चली यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर की गहराई में। जब लेकर चल रही थी तो समुंदर के अंदर जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, सोने, चांदी, मोती, हीरे, जवाहरात, और 40,000 मखलूक़ात मछली के अलावा है समुंदर के अंदर। वो सब के सब जो है, जब मछली लेकर चल रही थी तो यूनुस अलैहिस्सलाम इतने मगन हो जाते थे कि इतनी सुरीली आवाज़, लेकिन पता नहीं चलता था कि यह आवाज़ कैसी है और आवाज़ का मतलब क्या है। लेकिन खुश आवाज़, उस आवाज़ को सुन करके मछली के पेट में कूदने लगते थे, उछल जाते थे। मछली ने शिकायत की परवरदिगार आलम से, इलाहुल आलमीन, आपने मेरे हवाले किस बंदे को किया है जो उछलता है मेरे पेट में, और मैं समुंदर की गहराई में पहुंच जाती हूँ, डिसबैलेंस हो जाती हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। अल्लाहु अकबर। फिर यूनुस, अब देखिए अल्लाह की मसलहत होती है, थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र से रुक गए। ये उलझन की मेरी कौम मानती क्यों नहीं, अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं पूरा करती, ये गम सता रहा था, जिक्र से रुक गए।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने मछली की पेट में उनको कैद कर दिया, चलो कैद खाने में। और फिर यूनुस, चूँकि पैगंबर का कॉन्टेक्ट और राब्ता होता है रब्बुल जलाल खालिक कायनात से, अल्लाह ताला से यूनुस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ऐ रब्बुल जलाल खालिक कायनात, है मेरे मालिक, है मेरे परवरदिगार, ये कैसी खूबसूरत आवाज़ है जो मेरे दिल को फरेफ्ता कर दे रही है, इसकी हकीकत को जाहिर फरमा दीजिए, आश्कारा फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। अब मछली जब लेकर चली यूनुस अलैहिस्सलाम को, वो पत्थर, मोती, सीप और हीरे जवाहरात और तमाम जानवर और मछलियाँ सब अल्लाह का जिक्र कर रही थीं। तो उनके जिक्र को सुन करके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र शुरू फरमा दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिक्र करने लगे तो अल्लाह की रहमत और गैरत जोश में आ गई। या अय्युहस समक, ऐ मछली, अब मेरा बंदा मुझे याद करने लगा, मेरा जिक्र करने लगा, इनको जल्दी से ले जाकर खुशकी में जो है बाहर कर दो, उगल दो इनको। अल्लाह अकबर। कुरान ही कहता है, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर अल्लाह ताला फरमाते मेरा पैगंबर जो है यूनुस मछली के पेट में मेरा जिक्र नहीं करता, अगर मेरा जिक्र शुरू नहीं करता, तो मैं क़यामत तक उनको मछली के पेट में कैद करके रखता। अल्लाह ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून, कब तक? क़यामत तक। लेकिन जिक्र करते ही अल्लाह ताला ने जेल खाने से, कैद खाने से उनको नजात अता फरमा दिया। तो जो भी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला जो है जिक्र करने वाला खुद ऐलान फरमाता है, परवरदिगार तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूं। क्या मतलब कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह ताला हमारा जिक्र करेंगे? अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें याद करेंगे तुम्हारी मुसीबत और मुश्किलात में, तुम्हारी प्रॉब्लम को हल फरमा देंगे, मुश्किलात दूर फरमा देंगे। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी में तुमको याद करेंगे। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें तंगदस्ती में याद करेंगे, तुम्हें मालदारी अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो हमारा कारोबार फेल हो जाता है, बिलट जाता है, तंगी आती है, हम ये समझते हैं कि ये खामखा ऐसे ही माहौल है। नहीं, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकुहु अज़ाबन सअदा। जो मर्द और जो औरतें अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला ऐसे मर्दों को, औरतों को जहन्नम के भड़कते हुए अंगारों में दाखिल फरमा देंगे। यसलुकुहु अज़ाबन सअदा वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। और जो मर्द, जो औरतें मेरा जिक्र नहीं करते, मैं उनकी आमदनी में, इनकम, मईशत माने इनकम, आमदनी, दुकान, फैक्ट्री, कारोबार, बिजनेस, मैं अल्लाह ताला फरमाते मैं खालिक और मालिक, जो मेरा जिक्र नहीं करेगा मैं उनकी इनकम में जो है दिवालिया निकाल दूंगा, फैक्ट्री को फेल कर दूंगा, दुकान को बर्बाद कर दूंगा। कारोबार जब ख़राब होता है, बिजनेस लॉस हो रहा है, हम अल्लाह का जिक्र करते नहीं, बिजनेस तरक्की करेगा, वो तो लॉस तो होना ही है उसको। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बर्बादी से बच जाए, हम कोरोना वायरस बोली बीमारी से महफूज हो जाएं, रब्बे काबा की कसम हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह ताला हमें मुसीबतों से नजात अता फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अब किबले की तरफ रुख कर लीजिए, किबले की तरफ, सब लोग किबले की तरफ। और देखिए, आका इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूल, अभी रुक जाओ, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम जन्नत से गुजरो तो खूब फ़ायदा उठाओ, खूब सैराबी हासिल करो।
सहाबा को बात समझ में नहीं आई कि क्या मतलब जन्नत से गुजरने का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जो है जिक्र की मजलिस में पहुंच जाओ, जिक्र की मजलिस ये जन्नत का नमूना है, यानी खूब जो है एहतमाम से अज़मत से अल्लाह का जिक्र किया करो। और बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब चंद लोग एक जगह जमा होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा देते हैं। ये रात भी बंद कर दीजिए और बड़ी अज़मत के साथ हम जिक्र करेंगे, इस यकीन के साथ कि इसी मजलिस में पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। हमारे लिए इसी मजलिस में मग़फ़िरत का फ़ैसला होगा। हम अज़मत के साथ जिक्र करें। माशाअल्लाह, ये कोई जिक्र नई चीज़ नहीं है, ये तो वही जो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, हज़रत जी मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सभी जिक्र करते थे। ये वही जिक्र है। बड़ी अज़मत के साथ जिक्र करिए, सुन लीजिए और इस यकीन के साथ कोई किसी के चेहरे की तरफ न तके, अज़मत हो दिल में। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े वजद में और बहुत ही मतलब एहतमाम से आप लोग जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हम देखते थे कि बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन जिस वजद के साथ जिक्र करते थे वही वजद नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। और एहतमाम से दिल लगा के जिक्र करो, चंद मिनट में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम लोग दुआ करेंगे। अब दूसरी तस्बीह का जिक्र जो है, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए ये आधा कलमा या आधा जिक्र नहीं है, इससे पहले महजूफ है, ला इलाहा महजूफ है, इल्लल्लाह, और दूसरे भी महजूफात हैं, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला मसजूद इल्लल्लाह।
तो ला मकसूद इल्लल्लाह सबका मतलब नहीं बताऊंगा, हमारे सर के ताज उलमा इकराम से आप मालूम कर लें। एक लफ्ज़ का बताता हूँ, ला मकसूद इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, बस अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए। अब देखिए हम तीसरी तस्बीह का जिक्र करेंगे। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। चंद कलिमात बुजुर्गान दिन कहते हैं, जल्दी से आप भी सीख लीजिए उसको। अल्लाह हाज़िरी, आखिर में नून नहीं है, सिर्फ या हाज़िरी। अल्लाह हाज़िरी अल्लाह नाज़िरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह मई। बार कैफ। अब हम आखिरी तस्बीह का जिक्र करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। अब देखिए हम रोने की मशक कर लें 1-2 मिनट में, ताकि तन्हाई में आपको रोने का तरीक़ा आ जाए। बगैर सीखे हुए कोई काम जो है नहीं समझ में आता। देखिए बाएं छाती से 2 अंगुल नीचे इंसान का दिल है। बाएं छाती, ये छाती है बाएं तरफ, इससे 2 अंगुल नीचे इंसान का दिल है। तो हम सब लोग जो है इस तरीके से गर्दन झुका लीजिए और आंख बंद कर लीजिए और पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करके रोने की कोशिश करें, दिक्कत पैदा करें। और मेरे प्यारों, जो टेक लगा करके बैठे हुए हैं, अंधेरा है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन टेक लगा करके बैठना ये अदब के ख़िलाफ़ है, इंसान महरूम हो जाता है। अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जो माजूर हैं कोई हरज की बात नहीं, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं उनको हट जाना चाहिए दीवार से, मजलिस से मिल जाइए, बिल्कुल टेक हटा दीजिए। अब देखिए गर्दन झुका करके आंख बंद कर लीजिए और हर इंसान ये समझे कि सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, अपने आप को गुनहगार समझे और रोने की कोशिश करे। और जिसको रोना नहीं आता ये समझो अल्लाह उससे नाराज़ हैं। अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं तो सबसे बड़ी नेमत रोने वाली आँख, अल्लाह ताला रोना जो है उससे मौकूफ़ कर देते हैं, उसको रोना नहीं आता। बाद मुतकब्बिर कहते हैं हमें बयान में रोना नहीं आता, हमें दुआ में रोना नहीं आता। समझ लो कि अल्लाह उससे नाराज़ है। ए रब्बे करीम, ए परवरदिगार आलम, रोज़े पर रोज़े और साल पे साल अल्लाह गुजरते गए। शब कदर और
लैलतुल बरात, लैलतुल जायदा। ए रब्बे करीम हम गुनाह करते रहे, गीबतें करते रहे, बदनज़री करते रहे, तकब्बुर करते रहे, हसद करते रहे और गुनाह कर कर के बेहया बन करके अल्लाह अल्लाह गुनाह करके भी गुनाह का एहसास नहीं हुआ। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। ऐ रब्बे करीम, है परवरदिगार आलम, तेरा करम हुआ, वरना हम तो इतने पापी गुनाहगार थे, जैसे हजारों लाखों करोड़ों जो है कोरोना वायरस में मर चुके, इंतकाल कर चुके। ऐ अल्लाह तेरा करम है, फजल है कि आपने हमें बचाया, आखिरत की तैयारी के लिए, इबादत के लिए, नदामत के आंसू बहाने के लिए, लेकिन हम बेगैरत बेहया कदम नहीं करते। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ए रब्बे करीम, गुनाहों के समुंदर में डूब रहे हैं, अल्लाह रहमत की रस्सी डाल कर निकाल लीजिए, रोने वाली आंखें अता फरमाइए, पूरे मजमे को अल्लाह रोने की सआदत अता फरमा दीजिए। अल्लाह ए रब्बे करीम, गुनाहों के समुंदर में डूब रहे हैं, रहमत की रस्सी डाल कर अल्लाह निकाल लीजिए, हमें बचा लीजिए, जहन्नम की तबाही से बचा लिए। अगर आपने हमें नहीं बचाया, हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हमें तबाही बर्बादी से बचा लीजिए। आप लोगों के दिल पर नियत करके अल्लाह के नाम की दरबार लगाऊंगा इलाजन, जिससे दिल नरम होता है, दिक्कत पैदा होती है, रोने की कैफियत पैदा होती है। अल्लाह 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 अल्लाह, बड़े गुनहगार, ए रब्बे करीम माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, और बंदों का हाजत रवा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। कौन जानता है अल्लाह के दरबार में कौन मकबूलियत वाला है, कौन रादे दरगाह है, कौन अल्लाह के दरबार से निकाला गया, भगाया गया, दुराया गया। पता नहीं हमारा शुमार किन लोगों में से। अल्लाह अल्लाह, बड़े पापी। ऐ रब्बे करीम, हम कमज़ोरों को अल्लाह अपने दरबार से दुराए जाने वालों में शुमार न फरमाना। अल्लाह अल्लाह, जब नाम आमाल अदल की तराजू पर तौले जाएंगे, तब पता चलेगा कौन कामयाब, कौन नाकाम, कौन जन्नती, कौन जहन्नमी। अल्लाह जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। सबका दाता है तो, सबको देता है तो, और तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरी आँखों को खोल लीजिए, सर उठा लीजिए। माशाअल्लाह पूरा मजमा रोया, पूरी मजमे की आँखें अश्कबार हो गईं। ये तो फजीलत, सिर्फ आँखें नम हो जाए आंसुओं से, उसी पर फजीलत हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए अब जो है मतलब ये है कि बहुत से अहबाब ने जो है मुरीद होने के लिए इरादा ज़ाहिर फरमाया था, तो अगर फ़र्दन किया जाए तो बहुत वक्त लगता है उसमें। लेकिन ये सुन्नत भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे को एक साथ बैत फरमा लिया करते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो किसी अल्लाह वाले से मुरीद हैं वो बहुत खुशनसीब हैं। मुरीद होने के हज़ारों फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो मुरीद हो जाता है
तो वो अल्लाह वाले को गवाह बनाता है, पूरी ज़िंदगी के गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है, लोग समझते हैं कि मुरीद होने के बाद कोई गुनाह हो जाएगा तो अल्लाह का अदाब आएगा। नहीं नहीं, अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, फ़ौरन तौबा की तौफीक हो जाती है मुरीद होने की वजह से। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि मौत के वक्त ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाता है और ख़ात्मा ईमान पर हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब रात काली चादर पूरे आलम पर फैलाती है, वो जो शेख होते हैं, पीर व मुर्शिद होते हैं, वो उठ करके पूरे अपने उम्मत के लिए और तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन के लिए दुआ करते हैं, रब्बे करीम, अगर हमारे मुरीदों में से, रूहानी औलादों में से अगर कोई गुनाहगार है, अल्लाह माफ़ फरमा दे, मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दे। अगर मुश्किलात में, अल्लाह प्रॉब्लम को हल फरमा दे। अगर तंग दस्त हैं, अल्लाह उन्हें मालदारी अता फरमा दे। और मेरे प्यारों, याद रखो, कभी ऐसी दुआ न मांगना कि बस थोड़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ज़रूरत पूरी हो जाए। पूरी ज़िंदगी आप भी कल्लाश रहोगी, आपकी नस्लें भी तंगदस्त रहेंगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से तो सुन्नत यह है कि वसी रोज़ी मांगो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़्क़न वासिआ, ऐ अल्लाह पहाड़ों के बराबर और इससे भी ज़्यादा वसी हमें रिज़्क़ अता फरमा। कभी अल्लाह ताला से छोटी चीज़ न मांगना, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। मेरे प्यारों, अब देखिए, तो मस्तूरात के लिए, माँ बहनों के लिए मुस्तकिल आयत नादिल फरमाई कुरान में अल्लाह ताला ने, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनात युबायिअनका, ऐ मेरे लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबिया औरतें आपसे मुरीद होने के लिए आती हैं, बैद होने के लिए, आप इनको इनकार न फरमाएं। फबायिअहुन्ना, आप इनको मुरीद कर लिया करें। और हमारे घर की मस्तूरात अगर बैत हो गई, मुरीद हो गई, ये सआदत उनको भी हासिल हो गई, तो घर का नक्शा बदल जाएगा, घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में दीनदारी पैदा हो जाएगी, मियाँ बीवी के झगड़े, आपस के तलाक, ये फितना सब जो है ख़त्म हो जाएगा। औलादें माँ बाप की इताअत गुज़ार फरमाबरदार बन जाएंगी। तो बहरकैफ मैं खुतबा पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी हमें फ़ौरन दुआ करना है पूरी उम्मत के लिए। तो देखिए, इस खुतबे को ध्यान से सुने, जो कलिमात कहलवाए जाएँ पूरा मजमा कहेगा, लेकिन कुछ अल्लाह वाले से जो मुरीद हैं वो तौबा की नीयत से इन कलिमात को कहेंगे। जो अभी तक मुरीद नहीं हुए, अगर मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद होने की नीयत से इन कलिमात को कहेंगे। और अगर शेख का इंतकाल हो गया, वो भी मुरीद होने की नीयत से इन कलिमात को कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फ़मन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहुल्लाह फ़सयु'तीहि अजरन अज़ीमा। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, माँ बहनें भी अगर इन कलिमात को कह लेंगी, यही आवाज़, इसी वक्त जो आवाज़ है, तो वो भी सुन्नत के मुताबिक मुरीद हो जाएंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी तमाम आसमानी किताबों पर, अल्लाह ताला के तमाम नबियों पर,
और अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर और तमाम फरिश्तों पर क़यामत कायम होने पर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तकदीर बरहक है, अच्छी हो या बुरी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। तौबा की मैंने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, चोरी से, ज़िनाकारी से, किसी पर बोहतान बांधने से, किसी का नाहक माल खाने से, तकब्बुर से, रियाकारी से, हसद से, कीना से और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से अहद किया मैंने इंशाअल्लाह आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा, और अगर हो जाएगा फौरन तौबा कर लूँगा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। बैअत की मैंने, मुरीद हुआ मैं चारों सिलसिले में, चारों सिलसिलों के तमाम बुजुर्गाने दीन के वास्ते से, खासकर हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख कुतुब आलम मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के वास्तों से हबीबुर रहमान के हाथ पर या अल्लाह हमारे मुरीद होने को कबूल फरमा। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। मेरे प्यारों, देखो मामूलात का पर्चा जो लोग बैत के कलिमात कहे हैं वो हदीस के आमाल हैं, वो सभी लोग उस पर अमल कर सकते हैं। तो मुख्तसर जितना लिखा हुआ है सब एक साथ नहीं करना है, बल्कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम आपको कुछ ज़िक्र करना है, और नमाज़ों का अहतमाम और गुनाहों से बचने का अहतमाम और रोज़ाना 2-3 मिनट रोने की कोशिश और तौबा, बस यही मुख्तसर अमाल हैं। इंशाअल्लाह इसी से अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे और सारी रहमतें बरकतें हमें हासिल हो जाएंगी। और अल्लाह तौफीक दें, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते रहिएगा, और 2.5-3 महीने में एक मरतबा फ़ोन पर आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन पहले से लिख कर रखिए कि क्या आपको पूछना है, क्योंकि ज़्यादा देर लगाएंगे तो दिन में 10 और 12 के दरमियान का वक्त होता है, किसी से हर वक्त फ़ोन अंगेज होगा और किसी से बात नहीं होगी। बिला वजह जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ पूछना हो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, जवाब दिया जाएगा। अगर मतलब ये कि फ़ोन पे रब्ता ना हो तो कभी नाराज़ मत होइएगा, आप समझ लीजिए कि मैं सफ़र में हूँ या रब्ता नहीं हो पा रहा है या कहीं प्रोग्राम में हूँ मैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मामूलात के पर्चे में 58 नंबर आखिर में वो मेरा अपना नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके इस सआदत को मंजूर व मकबूल फरमाए। और याद रखो कि खानकाही निज़ाम एतिकाफ़ जो है बहुत ऊंचा अमल है। यहाँ भी मस्जिद में आप लोग एतिकाफ़ करने का मामूल बनाएं, और जो अपनी इस्लाह के लिए बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन बड़ौदा के अंदर खानकाह में एतिकाफ़ के लिए पहुँचते हैं तो बड़ा प्रोग्राम होता है। आप सब लोगों में से चाहे मुरीद हैं चाहे किसी दूसरे अल्लाह वाले से, हमारे यहाँ बिल्कुल दरवाज़ा खुला हुआ होता है
कि हमारे मुरीद हर शेख पीर व मुर्शिद बुज़ुर्गों से कि मजलिस में जाए करें, उनसे फ़ायदा हासिल करें। तो बहर के बड़ौदा जो आना चाहे आ सकते हैं, खानकाह की तरफ से पूरा इंतज़ाम होता है। तो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए पूरे अशरे के लिए बड़ौदा शहर जहांगीरपुरा के अंदर पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप आइए, हम सब मिलकर अल्लाह ताला के दरबार में रोने की अपनी नजात के लिए हम तमाम आमाल में जो है वहाँ मशरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाएंगे। दुआ मांग लीजिए। कोई मामूलात का पर्चा उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में हमारे जो रुफ़क़ा हैं नईम और दूसरे अहबाब, उनसे आप ले लीजिए। और अभी जो जिक्र कराया है जिक्र जहरी, अभी आपको जिक्र जहरी नहीं करना है, ये तो तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, शौक़ दिलाने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता अभी जिक्र करना है। जिक्र जहरी की अब कुछ दिनों के बाद आप अगर फ़ोन करेंगे तो आपको इजाज़त दी जाएगी, और अगर नहीं राब्ता हो तो ये जो है जिक्र दरमियानी आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा, इल्लल्लाह 100 मरतबा, अल्लाह अल्लाह 100 मरतबा, अल्लाह अल्लाह 100 मरतबा, इतना कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एकदम नहीं शुरू करिएगा, तजल्लियात होती है। तो बाहर कैफ जब पूछ कर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। दुरूद शरीफ जितना हो सके आप पढ़िए, इस्तिग़फ़ार जितना हो सके। दुआ मांग लीजिए पूरी उम्मत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अरबी में बड़ी ऊंची दुआएं आगे आ रही हैं। दुआ की कबूलियत के यकीन के साथ बुलंद आवाज़ से आमीन कहें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। इलाहुल आलमीन अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे सगीरा और कबीरा, छोटे बड़े, ज़ाहिरी और पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमारी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में लथपथ है। ग़ीबतें, चुगलखोरी, बदनज़री, कीना, हसद, बुग़्ज़, इनाद, झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी, न मालूम कितने गुनाह हमसे पूरी ज़िंदगी रात दिन होते रहे। हमें तौबा की भी तौफ़ीक नहीं हुई। ए अल्लाह, आज हमने तौबा की है। ए अल्लाह, हमारी और पूरे मजमे की तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, सबको अपना वली बना ले, अपने महबूब बंदों में दाखिल फरमा ले। ए रब्बे करीम, आपने तो बड़े बड़े डाकुओं को, कातिलों को अल्लाह तौबा करने पर विलायत का मकाम अता फरमाया। अल्लाह, इस मजमे को भी और ऊन और सूरत के लोगों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा, पूरी उम्मत के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा, पूरे आलम में इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम और ईमान वालों को सरबुलंदी अता फरमा, इज़्ज़त, क़ुव्वत, हिम्मत, दानाई, हिकमत अमली अता फरमा। हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा, इत्तिबाए सुन्नत की तौफ़ीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं इस मजमे में या इनके घर वाले, बीवी, बच्चे, अहल व अयाल, ए अल्लाह, सबको शिफ़ा कुल्ली अता फरमा। तमाम बीमारों को छोटी बड़ी बीमारियों से निजात अता फरमा। तमाम कर्ज़दारों को कर्ज़ से निजात अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितने हमारे भाई बहन बेटियां गैर शादीशुदा हैं, ए अल्लाह, सबको बेहतरीन जुड़ा नसीब फरमा। जिनके रिश्ते कायम हो चुके हैं, शादी के लिए गैर से असबाब पैदा फरमा। ए रब्बे करीम, इतना बड़ा मजमा रोज़ा रख करके मेहनत मजदूरी, भूखा प्यासा, ए अल्लाह, तरावी भी अदा करने के बाद थक के चूर हो चुका है। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। ये तेरी मोहब्बत में आए क्या हैं? आपने बुलाया है तो आए हैं। और कोई करीम अपने दरबार में बुलाकर
किसी को महरूम नहीं किया करता। ए अल्लाह पूरे मजमे की तौबा कबूल फरमा, पूरे मजमे की ए अल्लाह सब के हर खैर से माला माल फरमा। ए अल्लाह जितने हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तालीम पा रहे हैं, ए अल्लाह एजुकेशन में, तालीम में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा। तालीम मुकम्मल होने के बाद बेहतरीन रोज़गार जॉब मुलाज़मत अता फरमा। ए रब्बे करीम उम्मत मुस्लिमा बड़ी मुश्किलात से गुज़र रही है, न हमारी मदारिस महफूज हैं, न मसाजिद महफूज हैं, न जान माल इज़्ज़त आबू महफूज है। ए अल्लाह दज्जाली फितने दंदना रहे हैं, ए अल्लाह इनको पकड़ लीजिए, ए अल्लाह इनको पकड़ लीजिए। सहाबा-ए-किराम पर जब मुश्किल दौर आया वो भी पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, ए अल्लाह अब कब तेरी मदद आएगी? जब हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तेरी नुसरत और मदद का क्या फ़ायदा होगा? वो तो पहाड़ जैसा ईमान रखते थे, हम कमज़ोर ज़ईफ़ नातवा, हम भी कहते हैं मता नसरुल्लाह, ए अल्लाह अब कब तेरी मदद आएगी? अल्लाह ए रब्बे करीम उम्मत मुस्लिमा की जान माल इज़्ज़त आबरू की, मकान दुकान तिजारत मदारिस मसाजिद सबकी हिफाजत फरमा। रो करके गिड़गिड़ा करके पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए कामयाबी के लिए दुआ मांग लो भाई। हर दुआ जहरी नहीं मांगी जा सकती। रब्बे करीम इलाहुल आलमीन, जितने हमारे मुसलमान भाई बहनें बेटियां कोरोना वायरस की वजह से या अपनी मौत से इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा, उनको अपनी जवार रहमत पे जगह अता फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर मामूर फरमा। इलाहुल आलमीन ए रब्बे करीम हमारी पूरी ज़िंदगी लावालिपन में, लापरवाही में बर्बाद हो गई। अल्लाह जुर्म अदीम को माफ़ फरमा, और जो ज़िंदगी के कुछ दिन और साल, कुछ सांसें, महीने रह गए हैं, अल्लाह आखिरत की तैयारी, इबादत, ज़िक्र, तिलावत, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए लंबी उम्र अता फरमा। जब दुनिया से जाने का वक्त हो, कलमा पढ़ते हुए कामिल खात्मा ईमान पर नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन करम का मामला फरमा, फज़ल का मामला फरमा। ए रब्बे करीम हमारे मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे लाडले पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक मौत से पनाह चाहिए, हार्ट अटैक की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, हादसे की मौत से पनाह चाहिए, तौबा का मौका नहीं मिलता। अल्लाह हमारी भी अल्लाह अचानक की मौत से हिफाजत फरमा, हार्ट अटैक की मौत से हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत फरमा, आखिरत की तैयारी के लिए लंबी उम्र अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु